हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे के अंधे का साथ बहुत बुरा करते थे। उसका मजाक, उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैं कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैं उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर कहता है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर वह सारी बात सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर के पास जाते। सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे, और इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह ही बड़ी सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा करे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। यह क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि खाते सबका हिस्सा पक्का होता है। इसलिए किसी के लिए भी करो तो अच्छा ही करो।